सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना खून बहाकर हिंदू धर्म बचाया। गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी का सदका आज यह हिंदू संस्कृति बची है। मंदिर बचे हैं, शिवालय बचे हैं, रामायण की कथा बची है, जनेऊ बचे हैं, तिलक बचे हैं। पर कितने अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे हिंदुओं को इस बात का इल्म भी नहीं है कि ये किसका खून है जो उनके माथे पर तिलक के रूप में चमक रहा है। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर गुरु जी की शहादत के उन आखिरी दर्दनाक पलों को बताएंगे कि गुरु जी को धर्म की रक्षा करने के लिए कितनी क्रूर यातनाएं सहनी पड़ी। वीडियो के अंत में हमने उन लोगों के प्रश्न का भी जवाब दिया है जो लोग कहते हैं कि जो गुरु अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सका उसने दूसरों के धर्म की रक्षा कैसे कर ली। इन सभी बातों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ये बात 1674 की है जब देश का राजा औरंगजेब था। वह बड़ा कट्टर मुसलमान था, सारे भारत देश पे इस्लाम धर्म लाना चाहता था। उसने हिंदुओं के लिए एक ऐलान जारी कर दिया कि सभी हिंदू इस्लाम धर्म अपना ले और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने हिंदुओं के ढेरों मंदिर तोड़वाकर मस्जिदें बनवा दी। हिंदुओं के कत्लेआम होने लगे, जिसे देखकर सभी हिंदुओं में खौफ पैदा हो गया। वे लोग अन्न त्याग कर अमरनाथ के मंदिर में जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए पूजा पाठ करने लगे। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पुस्तक में लिखा है कि अमरनाथ के पंडित कृपाराम को एक रात सपना आया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हिंदुओं की कोई फरियाद सुने तो तुम गुरु तेग बहादुर जी के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सो पंडित कृपाराम के कहने पर सारे कश्मीरी पंडित पूछते पूछते अनंतपुर साहिब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आ पहुँचे। गुरु जी उस समय अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, ताकत के नशे में चूर जालिम औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह तिलक और जनेऊ को आज खतरा है। सो आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। आप ही हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोक सकते हो। पंडितों की ये दुख भरी कहानी सुनकर गुरु तेग बहादुर जी खामोश होकर कुछ सोचने लगे। कहते हैं तभी उनके साथ बैठे उनके 9 वर्षीय साहिबजादे गोविंद राय ने पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, पुत्र, इन हिंदुओं की रक्षा करने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है जो मुसलमान होना परवान नहीं करेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी, इस समय आप जी से बढ़कर और कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सके। आप ही इनकी किसी भी तरह रक्षा करें। अपने होनहार पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर तब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, तुम जाओ, जाकर अपने सूबे अफगन खां को खबर दे दो। हमारे अनंतपुर वासी गुरु जी को अगर वे मुसलमान बना दें तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, चाहे हम तिलक और जनेऊ को नहीं मानते पर दुखियों की पुकार भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरंगजेब को यह शोभा नहीं देता कि वो अपनी प्रजा पर इतना जुल्म ढाए और उनके धर्म में अपनी दखलंदाजी करे। गुरुजी ने कहा, औरंगजेब ने जो भी करना है वो कर ले, हम उसके साथ टक्कर लेने के लिए तैयार बर तैयार हैं। जब औरंगजेब को गुरुजी का यह संदेश मिला तो उसने सोचा कि एक व्यक्ति को अपने धर्म में लाने से अगर सारे हिंदू मुसलमान बनने को तैयार हो जाएं तो हमें और क्या चाहिए। वह बड़ा खुश हुआ। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हर हालत में इस्लाम में लाना उसके लिए बड़ा जरूरी हो गया। पंडितों के जाने के बाद कहते हैं तब गुरु साहिब जी ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। अपने साथ 5 सिख लिए। दिल्ली जाने से पहले गुरु जी ने घर बार का सारा प्रबंध मामा कृपाल चंद को सौंप दिया। उन्होंने सिखों को हिदायत दी कि साहिबजादे गोविंद राय का वे खास ध्यान रखें। दिल्ली जाते समय अपने साहिबजादे को गले मिले। जब उन्हें माता नानकी जी के चेहरे पर उदासी दिखी तो उन्होंने सारी संगतों और अपने परिवारजनों को संदेश दिया कि इस जग में कोई भी सदा नहीं रहा और ना ही रहेगा। शरीरों का रिश्ता सदा कायम नहीं रहता। केवल प्रभु का सिमरन करो जिसने सदा सहाय होना है।
जो 5 सिख गुरुजी के साथ थे वो थे भाई दयाला जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई गुरदत्ता जी और भाई उदय जी। इस तरह सारे प्रबंध पूरे करके गुरुजी घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरुजी भरतगढ़, रोपड़, कबूलपुर आदि नगरवासियों को उपदेश देते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी को आनंदपुर से चलते पूरा 1 साल हो गया था। कहते हैं कि आगरे में गुरुजी की एक श्रद्धालु माई रहती थी जो गुरुजी के दर्शनों के लिए कई सालों से तरस रही थी। अंतर्यामी गुरुजी उसके घर गए और उसकी दर्शनों की इच्छा पूरी करके शहर के एक बगीचे में आकर विश्राम करने लगे। गुरुजी ने तब एक बड़े अनोखे ढंग से अपनी गिरफ्तारी का कौतक रचा। कहते हैं कि उस बाग में एक लड़का बकरियां चरा रहा था, जिसे गुरुजी ने अपनी एक बहुत कीमती अंगूठी दी और उसे कहा कि इस अंगूठी के बदले में 2 सेर जलेबियां खरीद कर ला दो। कहते हैं जब वह लड़का कीमती अंगूठी देकर जलेबियां लेने गया, तब दुकानदार को कीमती अंगूठी देखकर उस बच्चे पर शक हुआ कि ये बच्चा जरूर कोई चोर है। उस बच्चे को अंगूठी समेत कोतवाली ले गया। जब बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली है, तब बच्चे ने गुरुजी का ठिकाना बता दिया। इस तरह पुलिस ने गुरु तेग बहादुर जी को वहां से गिरफ्तार कर लिया। गुरुजी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। असल में वो आगरे की संगत को मिलने का वादा कर चुके थे, इसलिए गुरुजी चाहते थे कि आगरे की संगतों को मिलने के बाद ही वे अपनी गिरफ्तारी दें। इसलिए गुरुजी अपना पूरा काम कर चुके थे। फिर वे खुशी खुशी आगरे की पुलिस के साथ दिल्ली चले गए। जब मुगल बादशाह औरंगजेब को गुरुजी के कैद होने की खबर मिली तो औरंगजेब का लिखा हुआ हुक्म लेकर काजी गुरुजी के पास आकर बोला कि बादशाह का हुक्म है, अगर आप गुरुजी मुसलमान बन जाएं तो आपके ऐसा करने से सारा देश आपका मुरीद बन जाएगा। सारे हिंदू आपको देखकर खुद ही मुसलमान बन जाएंगे, जिससे सारे देश में एक ही धर्म हो जाएगा। फिर धार्मिक लड़ाई भी मिट जाएगी, इससे लोग सुखी होंगे। इतना सुनकर गुरुजी बोले, तुम सारे देश का एक धर्म करना चाहते हो? अगर ईश्वर चाहे तो 2 धर्म, हिंदू और मुस्लिम के अलावा एक तीसरा धर्म भी हो सकता है। काजी हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? तब गुरुजी ने कहा कि इस बात का निर्णय करने के लिए तुम 1 मन मिर्च जलाकर देख लो। यदि उसकी राख में से केवल 1 साबुत मिर्च ही बचेगी तो समझ लो प्रभु को केवल एक ही धर्म स्वीकार है, और यदि उस राख में से 2 मिर्चें साबुत निकलेंगी तो समझ लेना प्रभु को 2 धर्म स्वीकार हैं। अगर उस राख में से 3 मिर्चें साबुत निकलेंगी तो समझ लेना कि 2 धर्मों के अलावा तीसरा धर्म एक और बनेगा। कहते हैं तब औरंगजेब ने 1 मन मिर्चें जलाई तो राख में से 3 साबुत मिर्चें निकली। यह देखकर औरंगजेब बड़ा हैरान हुआ। औरंगजेब के हुक्म अनुसार काजी ने गुरुजी से कहा कि अगर आप सच्चे पीर हो तो कोई करामात करके दिखाओ, और अगर करामात नहीं दिखाओगे तो मुस्लिम धर्म अपना लो। अगर आपने इनमें से कोई बात नहीं माननी तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। औरंगजेब की इन तीनों हुक्मों को सुनकर गुरुजी ने फरमाया, करामात नाम कहर का है जिसे करने से प्रभु के बंदों को शर्म आती है। दूसरा रहा इस्लाम धर्म अपनाने का। प्रभु ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है वो छोड़कर किसी लालचवश दूसरे मजहब को अपनाना बहुत बड़ा गुनाह है। गुरुजी बोले, हम अपनी धुर दरगाह से मिले धर्म में ही जिएंगे और इसी धर्म में मरेंगे। तीसरा जो तुमने कत्ल होने के बारे में कहा है वो हमें खुशी खुशी स्वीकार है। यह जगत तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ किसी को सदा साथ नहीं रहना, फिर हमें मौत का भय कैसा। जब गुरुजी ने उनकी कोई बात स्वीकार ना की तो गुरुजी को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहाँ उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। कहते हैं कि गुरुजी के साथ 5 सिख सेवादार जो अनंतपुर से आए थे वो भी गुरुजी के साथ कैद थे। कहते हैं तब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि गुरुजी के 3 साथियों को सख्त सजाएं देकर कत्ल कर दिया जाए। औरंगजेब का विचार था कि अपने साथियों की दर्दनाक मौत देखकर अपने आप गुरुजी हमारी शर्तें स्वीकार कर लेंगे। कहते हैं अगले दिन भाई मतीदास जी को आरे से काट दिया गया और दूसरे दिन भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग में उबाला गया।
और तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया। गुरु जी के तीनों सिखों की शहीदी के समय गुरु जी को उनके सामने बिठाया गया ताकि वे डर कर इस्लाम धर्म कबूल कर ले, पर गुरु साहिब पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। गुरु जी तब भी शांत और अडोल अवस्था में थे। गुरु जी के तीनों सिखों की दर्दनाक शहीदी के बाद औरंगजेब ने हुक्म दिया गुरु तेग बहादुर जी का तलवार के साथ कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने से ठीक एक दिन पहले सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाकर लोगों को खबर कर दी जाए कि हिंदुओं के पीर को चांदनी चौक कोतवाली से बाहर कत्ल किया जाएगा। इतिहास में दर्ज है कि गुरु जी के पास अब कुल 2 सिख थे, जो थे भाई गुरदत्ता जी और भाई उदो जी। गुरु जी ने अपना अंतिम समय देखकर अपने दोनों सिखों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ, अब हमारे पास रहने का तुम्हें कोई लाभ नहीं। गुरु जी के सिख इतना वचन सुनकर बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। असल में वो गुरु जी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, पर गुरु जी के हुक्म के आगे उन्हें झुकना पड़ा। तब उन्होंने कहा, गुरु जी हमारे हाथ पैर बेड़ियों से बंधे पड़े हैं और जेल के दरवाजे पर ताले हैं, फिर हम कैसे आजाद हो सकते हैं। तब गुरु जी ने वचन किया, आप इस शब्द का काटी बेड़ी पग हो ते गुर कीनी बंद खलास का उच्चारण करें, तुम्हारी बेड़ियां भी खुल जाएंगी और दरवाजे के ताले भी खुद ब खुद खुल जाएंगे, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं और तुम आजाद हो जाओगे। कहते हैं तब उन दोनों सिखों ने गुरु जी के बताए हुए शब्द का उच्चारण किया, उनकी बेड़ियां खुल गई और जेल के ताले भी खुल गए। इस तरह वे दोनों जेल से आजाद हो गए। कहा जाता है तब गुरु जी ने अपनी मस्ती में एक श्लोक पढ़ा, संग सखा सब तज गए को न निभो साथ, कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। इतिहास में दर्ज है कि दिल्ली की चांदनी चौक की जेल में अपने परिवार से अलग अकेलेपन को महसूस करते हुए गुरु जी ने प्रभु की भक्ति करते हुए 57 श्लोक लिखे थे। कहते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करते हुए इन 57 श्लोकों को श्लोक महला 9वां के नाम से दर्ज किया था। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अंतिम दिनों में अपने एक सिख के हाथों 5 पैसे और एक नारियल आनंदपुर भेज दिया, साथ ही अपने लिखे हुए श्लोक भी उस सिख के हाथ भिजवा दिए। 11 नवंबर 1675 वाले दिन चांदनी चौक कोतवाली से बाहर गुरुजी की इच्छा अनुसार उन्हें स्नान करवाया गया। उसके बाद गुरुजी ने चौंकड़ा मारकर जल्लाद को कहा, जब हम पाठ का भोग करके सिर झुकाकर प्रभु को नमस्कार करेंगे तब तुम अपना वार कर देना। पाठ का भोग करके जब गुरुजी ने शीश झुकाया तो जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक जोरदार वार से गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। यह दर्दनाक मंजर देखकर हर तरफ हाहाकार मच गई। एक भयानक तूफान उठा और काली अंधेरी चल पड़ी। सूरज को भी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। दिन में ही अंधेरा छा गया। मुगलों ने लोगों में ऐसी दहशत फैला रखी थी कि कोई भी गुरुजी का पार्थिव शरीर उठाने के लिए आगे न बढ़ा। भाई उदय, भाई जैता और भाई गुरदत्ता जी उस समय लोगों की भीड़ में शामिल थे। वो भी गुरुजी को शहीद होता देख रहे थे। गुरुजी का शीश और धड़ धरती पर पड़ा था। ये दृश्य गुरु के प्यारे सिखों से ना देखा गया। उन्होंने पुलिस के सख्त पहरे की भी परवाह न की और अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर भाई जैता ने भाई उदय को इशारा किया और पलक झपकने के समय में ही वो गुरुजी के शीश को उठाकर भाग निकले। भाई उदय चंद एक चादर लेकर भाई जैता जी के पीछे हो गए और लोगों की भीड़ से हटकर उन्होंने गुरुजी के शीश को चादर में लपेटा और वे दोनों आनंदपुर साहिब की तरफ दौड़ गए। जब तक सिपाहियों को कुछ पता लगता वो दिल्ली की सरहद पार कर चुके थे। रात दिन एक करके 5 दिनों में भाई जैता आनंदपुर साहिब पहुंचे। भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उनके 9 वर्षीय पुत्र गोबिंद सिंह जी की झोली में डाल दिया। भाई जैता जी की दिलेरी देखकर गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तब उन्हें अपने गले से लगाकर वर दिया, रंग रेटा गुरु का बेटा।
फिर उन्होंने मर्यादा अनुसार चंदन की चिता तैयार की और बड़े सत्कार सहित और दुखी हृदय से गुरु जी के पावन शीश का संस्कार कर दिया। कहते हैं जब भाई जैता जी चांदनी चौक से गुरु जी का पावन शीश उठाकर लाए थे तो गुरु जी का धड़ उधर ही पड़ा था। उसी तूफान और अंधेरी में भाई लखी शाह बंजारा, जो कि एक शाही ठेकेदार था, किले में सामान रखकर अपने घर को जा रहा था। उसने जब गुरु जी का धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो अपने पुत्रों की सहायता से उनका धड़ उठाकर अपने घर ले आया। मुगलों को शक न हो सके उसने अपने घर को ही आग लगा दी। इस तरह गुरु जी के धड़ का संस्कार किया गया। आज दिल्ली के उसी स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। चांदनी चौक के जिस स्थान पर गुरु जी को शहीद किया गया था वहां आजकल गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। आनंदपुर का वह स्थान जहां गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया था वहां भी शीशगंज के नाम से बहुत सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है। इस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अपना आप न्योछावर कर दिया।